सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बताऊं कि इस रिपोर्ट के अंदर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको मिडिल ईस्ट की भी आज मिलने वाली हैं, तो ध्यान से इस रिपोर्ट को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दूं कि सऊदी अरब को सबसे बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब से इस वक्त बौखलाया हुआ है, चिढ़ चुका है बुरी तरह से अमेरिका, और अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने पहले से ही सऊदी अरब के खिलाफ फैसले लेने शुरू कर दिए थे। मैंने आपको सबसे पहले रिपोर्ट कर दिया था कि सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा तेल के प्रोडक्शन के कट ऑफ पर अमेरिका चिढ़ा हुआ है। ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसके बाद ये सऊदी अरब को अब तक का सबसे तगड़ा झटका बताया जा रहा है। और ये बात है भी, अमेरिका के ही हथियारों पर अभी तक सऊदी अरब पूरी तरह से निर्भर है। दोस्तों, अमेरिका ने ही हज़ारों अपने हथियार, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन, सारे हथियार, अमेरिकी हथियार सऊदी अरब को दिए हुए हैं और आगे भी देने वाला था। ऐसे में अब सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी बात अब ये हो गई है, जो होनी नहीं चाहिए थी, वो ये हुई है कि अब बाइडेन प्रशासन ने फैसला किया है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए 300 से ज़्यादा जो गाइडेड मिसाइल देने वाला था सऊदी अरब को हाल में ही, वो अब सऊदी अरब को अमेरिकी सेना, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर, बाइडेन प्रशासन देने से पीछे हट रहे हैं, मना कर रहे हैं। आपको बताऊं कि जब से सऊदी अरब ने थोड़ा सा, इतना सा बस अमेरिका के खिलाफ फैसला ले लिया, उससे इतना ज़्यादा बौखला गया है अमेरिका कि अब हथियारों में कटौती कर रहा है। और जो हथियार सऊदी अरब में तैनात हैं, जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में तैनात हैं, उसको भी अमेरिका अपनी डील कैंसिल, यानी ये समझ लीजिए कि इतना चिढ़ गया है कि अपनी डील तक कैंसिल करके, डील तोड़ के उन हथियारों को वापस मंगवाने की सोच रहा है। दोस्तों, इससे सऊदी अरब को अब तक का इतिहास का सबसे तगड़ा झटका लग सकता है। आपको बताऊं कि एक तरफ हूथीज ने सीज फायर ख़त्म कर दिया है, यानी अब टकराव हूथीज से सऊदी अरब का शुरू होने वाला है। ऐसे में इन्हीं अमेरिकी हथियारों से और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से सामना हूथीज के लड़ाकों का सऊदी अरब करता है। ऐसे में जब अमेरिका अपने हथियार वापस बुला लेगा तो आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब के लिए कितना बड़ा झटका होगा। वहीं बात करें चीन, भारत और अमेरिका की, तो बड़ी खबर यह है दोस्तों कि अमेरिका के पेंटागन के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि जब से बाइडेन प्रशासन आया है और जब से बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभाला है, तब से अब तक भारत के साथ कई अहम मीटिंग करी हैं, कई अहम बड़े कदम उठाए हैं अमेरिका ने, ताकि भारत और अमेरिका के रिश्ते गहरे और मजबूत हों। हिंद महासागर में भारत एक मजबूत स्थिति में है और अमेरिका पूरी तरह से भारत की मदद के लिए चीन के खिलाफ तैयार है। इतना ही नहीं, जो सीनियर अधिकारी हैं पेंटागन के, उन्होंने कहा कि भारत तेज़ी से अपना आधुनिकीकरण कर रहा है, सैन्यकरण कर रहा है, यानी हथियारों को बढ़ा रहा है, नए हथियार बना रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर लग रहा है कि जो अपने इलाके में, हिंद महासागर में जो भारत है, अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ दुश्मनों के खिलाफ, चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं, बल्कि हम भारत के साथ हर तरह से बिजनेस करने के लिए तैयार हैं और उसको सुरक्षा देने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, पेंटागन ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका की जो सेनाएं हैं वो एक साथ मैदान जंग में आए दिन लगातार ट्रेनिंग कर रही हैं, ड्रिल कर रही हैं, जिससे दोनों के रिश्ते काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। हाल में ही मोदी सरकार की जमकर तारीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी करी थी। उसके बाद अमेरिका ने भारत की जमकर तारीफ कर डाली है दोस्तों, क्योंकि चाइना अमेरिका का दुश्मन है, भारत के लिए ख़तरा है। चाइना रूस का दोस्त है और रूस अमेरिका के लिए ख़तरा है, और अमेरिका इन सब में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेलकर अपना गंदा खेल खेल रहा है। ऐसे में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत सरकार और भारत की जो विदेश नीति है वो इतनी कमज़ोर नहीं कि अमेरिका की चाल में फंस जाए। वहीं दोस्तों, आपको पता है पाक आर्मी के कमांडर जनरल कमर बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। 3 साल पहले उन्होंने अपनी रिटायरमेंट एक्सटेंड करवा ली थी, अब वो भी ख़त्म होने वाली है, जिस पर एक्स प्रधानमंत्री
इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार से ये कहा कि जब तक नए चुनाव दोबारा नहीं हो जाते तब तक के लिए आर्मी चीफ का जो रिटायरमेंट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, जिस पर आप जानते हैं शहबाज शरीफ का क्या ही बयान आएगा। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के इस फैसले को और सुझाव को ठुकरा दिया। वहीं जब पाकिस्तान की बात आई है तो बता दूं कि इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान की गलियों और सड़कों पर अभी भी मौजूद हैं। पूरे ही पाकिस्तान में ज़बरदस्त और ये भी कह सकते हैं कि हिंसक प्रदर्शन चालू है। ऐसे हिंसक प्रदर्शन और ऐसा ज़बरदस्त कभी भी प्रदर्शन पाकिस्तान में कभी इतिहास में नहीं देखा गया। कुछ झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और हम की आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। दोस्तों आपको मालूम है दूसरी तरफ पाकिस्तान की ये जो आतंकवादी सरकार है, जी हाँ, पता नहीं FATF की ग्रे लिस्ट से कैसे निकल गया ये पाकिस्तान, जबकि अब तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए था। क्योंकि ये जो सरकार अमरीकी सरकार आई है, अमरीकी स्पॉन्सर्ड जो सरकार आई है, इसने पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी को ही प्रधानमंत्री बना दिया गया है। जी हाँ, अब आपको बताऊं कि वहाँ अरशद शरीफ को किस तरह से कीनिया में मरवा दिया गया। जो भी सरकार के खिलाफ, इस अमरीकी सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तुरंत उसको गोली मरवा दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि अरशद शरीफ के मौत के बाद अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान के एक और सीनियर जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर जो पत्रकार हैं, उनको अब जान से मारने की धमकी भाई फ़ोन पर नहीं, फेस टू फेस मिल रही है। वो भी अरशद शरीफ के घर जब वो मौजूद थे तो उनको ये धमकी दी गई और इसका खुलासा उन्होंने खुद किया। जी हाँ, मैं किसी और पत्रकार की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पत्रकार इमरान रियाज की। जी हाँ, जिनको जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। कुछ ऐसी भी बातें उनको बोली गई हैं जो वो पब्लिकली नहीं बोल पाए हैं, लेकिन आप जानते हैं ट्विटर पे उनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और बोल्ड नेटवर्क न्यूज़ एजेंसी में वो काम करते हैं, साथ में अपना वो यूट्यूब भी चलाते हैं। आपको बताऊं कि इनको अब अगला निशाना बताया जा रहा है, इनकी जान खतरे में है। स्क्रीन पर देखिए इनका ये बयान। एक आदमी आया मेरे पास अरशद शरीफ साहब के घर पे, उसने आगे मुझे ऐसे मोबाइल दिखाया यूं, और उसने कहा ये देखो, ये तुम्हारा घर है ना, ये है ना तुम्हारा घर। मैंने कहा जी ये मेरा घर है। फिर उसने मुझे कहा ये देखें, यहाँ आप ठहरे हुए हैं, यहाँ पे जो आप इस्लामाबाद में ठहरे हुए हैं, आप इस घर पे ठहरे हुए हैं। और आगे किया उसने एक दफा और उसने कहा ये वो कमरा है जहां पे आप ठहरे हुए हैं। समझ आ रही है बात की आपको? तो मेरी उनके साथ छोटी सी, क्योंकि वो फौतगी वाला घर है, तो एक दो सख्त जुमलों का तबादला हुआ और वो साहब मुझे धमकाकर चले गए। मुझे और भी कुछ दिखाया उन्होंने, वो मैं यहां बोलना नहीं चाहता, बाकी लोग भी वीडियो सुनते हैं, मेरी फैमिली के लोग भी हैं। तो हमें थ्रेट किया जा रहा है कंटिन्यूसली, और मैं जानता हूं कौन लोग कर रहे हैं ये हरकतें, कौन लोग कर रहे हैं। तो ये अभी भी सिलसिला रुका नहीं है, लेकिन सिलसिला चलता रहे, चाहे रुक जाए, हम नहीं रुकने वाले। हम सच बोलते रहेंगे। अरशद शरीफ सच बोलता रहा, सच बोलते बोलते चला गया। हम सच बोलते रहेंगे, जब तक जिंदगी लिखी है तब तक जीते रहेंगे, सवालात भी उठाते रहेंगे, जवाब भी मांगते हैं। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। अब दुनिया में याद रखिएगा, बच्चों को जरूर इस बात को समझा दीजिए
और इस बात को आप भी जो नौजवान है याद रखिए, अब दुनिया में सबसे लंबी जो ट्रेन है वो स्विट्ज़रलैंड में है। 2 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है जिसमें 100 डब्बे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पूरी दुनिया में अब ये सबसे लंबी ट्रेन बन चुकी है। जानकारी के लिए बताऊं, 1910 मीटर लंबी ये ट्रेन जो 25 अलग अलग मल्टी यूनिट ट्रेनों या 100 कोचों को जोड़कर बनी है। इस रिकॉर्ड को 175वीं वर्षगांठ के जरिए खास बनाया गया है। दोस्तों, आपके सामने ये पूरा वीडियो रखना चाहूँगा। वहीं अमेरिका में 50 स्टेट हैं भाई, याद रखिएगा, आप याद रखें। लेकिन आपको बता दूं कि बाइडेन के ऐसी कई सारी तस्वीरें और वीडियो हाल में ही आ रही हैं लगातार, जिसमें वो सोते सोते पता नहीं कुछ और बोलने लगते हैं, पीछे घूम के वो जिन्नातों से हाथ मिलाने लगते हैं, अचानक जो है चलने लगते हैं और ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें। उनके दिमागी संतुलन पर भी सवाल अमेरिका में उठ रहे हैं। लेकिन आप बता दूं कि एक स्पीच के दौरान उन्होंने 50 जो इनके अमेरिका में स्टेट हैं उसको 50 ना बोल के 54 बोल दिया। सोशल मीडिया पर अब उनकी टांग खींची जा रही है, देखिए। And by the way, if they do, that means, not a joke, everybody, that's why we were defeated in 2018 when they tried to do it. We went to 54 states. चलिए, बहरहाल इन्होंने तो 54 बोला है, हमारा वाला होता तो छोड़ने पे आता तो पता नहीं कितनी लंबी छोड़ देता। चलिए, अब मैं आपको म्यांमार और बांग्लादेश से चलता हूं। म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर काफ़ी टेंशन है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। म्यांमार तो सीधा हवाई हमले कर रहा है और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी है। ऐसे में अब बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश और म्यांमार के सीनियर जनरल और कमांडर मुलाकात करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं। हालांकि अभी ये मीटिंग नहीं हुई है और ऐसा नहीं लग रहा है कि मीटिंग के बाद मामला नॉर्मल हो सकेगा। बस हमें इंतज़ार है कि देखते हैं मीटिंग के बाद क्या होता है। वहीं जर्मनी का आप असली चेहरा देखना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि जर्मनी कितना बड़ा रेसिज्म चलाने वाला ये देश है और अपने आप को ये सबसे आला समझते हैं और दूसरों को हिकारत से देखते हैं। ऐसे में आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है कतर। ऐसे में जर्मनी की इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, जी हाँ, भेड़िए जैसा जो उसका मुंह है, इसने बोला कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है ये काफ़ी ट्रिकी है, इस स्टेट को नहीं देना चाहिए था, इस देश को यानी कतर को ये होस्ट करने के लिए नहीं देना चाहिए था। बेटर हो सकता था, इससे और बेहतर हो सकता था अगर किसी और देश में ये होता। इसके बाद कतर का भड़कना तय था। आनन फानन कतर ने जर्मनी के एनवॉय को समन किया और खूब अच्छे तरह से लताड़ लगाई। इसके बाद बड़ी खबर यह है कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने भी, जी हाँ, इसकी निंदा करी है और कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ और घटिया बयान है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कल बता चुका था कि तुर्की जो है अपना 99 जो है रिपब्लिक डे मना रहा है। ऐसे में तुर्की ने अपने देश की पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी। इस लॉन्च के दौरान रजब तैयब एर्दोगान उस कार में खुद बैठे और उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद थी। वहीं अगर हौथीज़ के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जो हौथीज़ हैं वो अरब पर भी हमला करते हैं और हौथीज़ जो हैं यमन की सरकार के भी ख़िलाफ़ हैं। तो हाल में ही उसने अपना जो सीज़ फायर है वो तोड़ दिया है। पिछले रमज़ान में, ये जो गुजरा हुआ रमज़ान है, इसमें इन्होंने सीज़ फायर किया था। अब क्या हुआ है, इन्होंने यमन की ही फ़ौज पर हमला किया जिसमें 2 यमन के फ़ौजी मारे गए हैं।
वहीं दोस्तों इस रिपोर्ट को मैं 2 टुकड़े में पेश कर सकता था, लेकिन बड़ी खबर आपके सामने रखना चाहूँगा, इसीलिए कहता हूँ कि रज़ाग्राफी की हर रिपोर्ट को पूरा देखा करिए। IAEA ने ऑफिशियली इस बात को कह दिया है कि अमेरिका बाप नहीं रहा है। जी हाँ, IAEA ने कहा कि जो पूरी दुनिया के परमाणु हथियार हैं जिन पर नज़र रखने के लिए अमेरिका को माना जाता था कि अमेरिका सब पर नज़र रखता है, अब वो बात अमेरिका में नहीं रही है। वो चीज़ अमेरिका के अंदर ख़त्म हो चुकी है और अमेरिका को दोबारा से उस पद पर आना पड़ेगा और उस लेवल पर दोबारा पहुंचना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उस रिपोर्ट से ये भी खुलासा हुआ था, जिसको मैंने आपके सामने कुछ दिन पहले रख दिया था, कि अमेरिका की सेना इतनी कमज़ोर है कि वो एक जंग भी लंबे समय तक नहीं लड़ सकती। ऐसे में IAEA का भी ये बयान कि अब अमेरिका में वो बात नहीं रही, अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ा झटका है। वहीं आपको मालूम है कि वेस्टर्न देश ईरान के खिलाफ बड़ी साजिशें रच रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं कि बाइडन तक खुद सामने आके कह रहे हैं कि हम ईरान की जनता के साथ हैं। तो ऐसे में होगा क्या? वहीं पर बाइडन से 4 कदम आगे कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिस ट्रूडो आ गए हैं, जो ईरान के खिलाफ खुद स्पॉन्सर्ड करके प्रदर्शन करवा रहे थे। उन ईरान के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों की भीड़ में उस प्रदर्शन में जाके शामिल हो गए। इतना ही नहीं, उस प्रदर्शन में शामिल होके बयानबाजी भी करी। देखिए। We know there are people in Canada now who have benefited from the horrific regime in Iran, and who are hiding amongst this community, this beautiful community, taking advantage of Canada's freedoms, Canada's opportunities, and using the riches they stole from the Iranian people to live a good life in Canada. And we said no more. Working with partners around the world, we will be working with all the tools at our disposal to make sure that Canada is never again a haven. तो ये देख रहे हैं आप, वेस्टर्न की हकीकत देख रहे हैं। तो जो कुछ भी ये ईरान में हो रहा है ना, यही वो ताकतें हैं। अब आपको दूध का दूध पानी का पानी और क्लियर कर देता हूं। जैविश यहूदी कौन? इजराइल। अमा इजराइल में भी ईरान के लोगों के समर्थन में, ईरान की महिलाओं के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं यहूदी। ससुरे ना इधर के हैं ना उधर के हैं, नंगे। देखिए। यहूदियान हर ज़मान किनारे ईरानियान, यहूदियान हर ज़मान किनारे ईरानियान। वहीं दोस्तों ईरान की जनता जाग चुकी है। अब आप भी समझ चुके होंगे ये सब चीज़ें आज देख के। अगर आप हमारी ईरान की सारी रिपोर्ट्स देखते हैं तो आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि ईरान के खिलाफ कितनी बड़ी बड़ी साजिशें चल रही हैं। अब मैं आपको ईरान की एक असली तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। अब ईरान की जनता को ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे अमेरिका और इजराइल हैं। दोस्तों अब ईरान में जो आतंकी हमला हुआ, ईरान में जो लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, इससे ईरान के लोगों का जो नुकसान हो रहा है, जनता को अब समझ में आ गया है। ईरान की लाखों तादाद में जनता सड़कों पर उतरी और ईरान की जनता ने अमेरिका और इजराइल के आतंक के खिलाफ नारेबाजी की है। यह आपको अरब मीडिया, गल्फ मीडिया और वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाएगा। तो देखिए जो रज़ाग्राफी आपको दिखाना चाह रहा है और समझिए ईरान के हालात।
वहीं एक अच्छी खबर, सऊदी अरब की टेनिस प्लेयर यारा अल हगबानी, इन्होंने इजराइल की खिलाड़ी को यानी इजराइल को टेनिस में हरा दिया है। वहीं जॉर्डन इस वक्त पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, जहां पर बड़े बड़े मुल्क फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म पर मुंह में गू दबाए खामोश बैठे हैं। आपको बताऊं कि जॉर्डन के मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में कहा कि अपने देश से यानी जॉर्डन से इजरायली एम्बेसडर को निकाल दो और अपने एम्बेसडर को इजराइल से वापस बुला लो। इस फैसले के समर्थन में कोई देश सामने नहीं आया तो कौन आया? सिर्फ फिलिस्तीन सामने आया और फिलिस्तीन ने जॉर्डन के इस फैसले का साथ दिया। दोस्तों, इसके अलावा वो लोग पछताएंगे जो रज़ाग्राफ़ी की पूरी रिपोर्ट को नहीं देख पाए, इस रिपोर्ट को जो नहीं देख पाए, और जो भी हमारी पूरी रिपोर्ट को छोड़ देते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, उनके लिए आज समझ में आएगा कि क्या नुकसान है। इजराइल के ख़िलाफ़ अब तक का यूएन ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए झटका दिया। यूएन ने साफ साफ कहा कि इजराइल को अपना परमाणु हथियार ख़त्म कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उस इलाके में टेंशन बढ़ रही है और इजराइल पर लोगों को भरोसा नहीं है। इसके लिए यूएन में वोटिंग डलवाई कि ठीक है, इजराइल को अपने परमाणु बम ख़त्म करने चाहिए कि नहीं। तो इजराइल के साथ सिर्फ 5 देश खड़े हुए, बाकी पूरी दुनिया इजराइल के ख़िलाफ़ रही। मज़ेदार बात यह है कि सऊदी अरब ने भी इजराइल के ख़िलाफ़ वोटिंग करी। 152 देशों ने, दोस्तों याद रखिएगा इस बात को, 152 देशों ने इजराइल के ख़िलाफ़ वोट किया। यानी 152 देशों ने कहा कि इजराइल को अपना न्यूक्लियर हथियार मिटा देना चाहिए और 19 देशों ने मिलकर ये प्रपोज़ल रखा था, जिसमें काफ़ी बड़ी शिकस्त इजराइल को मिली है। इसके बाद यूएन ने बयान दिया कि या तो अपने परमाणु हथियार को नष्ट कर दे इजराइल, या फिर IAEA के अंडर अपना पूरा परमाणु संयंत्र दे दे। दोस्तों, कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। देखिए, इजराइल भले ही कितना जुल्म कर रहा हो, लेकिन अल्लाह की लाठी चल रही है। आयरन डोम और ख़तरनाक डिफेंस सिस्टम के साथ इजराइल की जो आइडिया फोर्सेस जो काम कर रहे थे, जो सैनिक आयरन डोम इस्तेमाल कर रहे थे और ख़तरनाक डिफेंस सिस्टम और ये लेज़र वेपन इस्तेमाल कर रहे थे, इजराइल की न्यूज़ में और एजेंसियों में ये बड़ी खबर आई है कि उन सैनिकों में हार्ट अटैक और कैंसर का ख़तरा बढ़ गया। जी हाँ, ख़ासकर ये जानलेवा बीमारी जो है कैंसर, जो आयरन डोम चला रहे थे और जो सैनिक ख़तरनाक हथियारों के साथ काम कर रहे थे, उनको कैंसर की बीमारी की आशंका बढ़ गई है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से मैं सऊदी अरब आखिर में आपको लेके जाना चाहूँगा बिना पासपोर्ट के। पूरी दुनिया घुमा देता हूँ एक रिपोर्ट में, और आपको क्या चाहिए है, और आप एक लाइक भी नहीं करते। सऊदी अरब के नाम पर भारत में ऐसे अपने उन चेहरों को जानता हूँ, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने मोहल्ले तक के लोगों को जानता हूँ, और सोशल मीडिया पर पता नहीं कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब के ऐसे अंधभक्त हैं कि क्या ही कहूँ। जब भी हम सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कुछ आपको बताते थे तो नीचे कमेंट आते थे, और हमारे सऊदी अरब के बारे में ऐसे, अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। अरे लपर झंटस लोहड़ा सुर। सऊदी अरब को जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सऊदी अरब की सरजमीन या वहाँ मक्का मदीना को कुछ कह रहे हैं, नहीं। सऊदी अरब की ये जो जालिम और ये घटिया और गिरी हुई सरकार है ना, इसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो अपने दिमाग का इलाज कराओ, भक्त बनो, किसी के अंधभक्त मत बनो। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो चांद देखकर ईद नहीं मनाते भारत में, सऊदी अरब का मैसेज देके, हाँ सऊदी अरब आज मना रहा है तो हम कल का ऐलान करेंगे। उन्हें चांद से नहीं, सऊदी अरब से मतलब है। ऐसे बहुत सारे लोग भारत में मौजूद हैं, उनको ज़ोरदार तमाचा है आज जो सऊदी अरब की हरकतें सामने आ रही हैं। सऊदी अरब वो देश है जहाँ पर दोस्तों इस्लामिक रीति रिवाज है,
सिर्फ नाम का। वहीं उसी सऊदी अरब में ये शैतानों का जो त्यौहार है हैलोवीन, आपको अच्छे से मालूम होगा, उस हैलोवीन को अभी कुछ साल पहले तक मनाने पर सऊदी अरब में जेल हुआ करती थी, और आज के इस दौर में सऊदी अरब में हैलोवीन वीक चल रहा है। इस दौरान मस्जिद की आज़ान की आवाज़ को दबाया गया है, लाउड स्पीकर की आवाज़ को बंद कर दिया गया है। देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन पर सऊदी अरब की ये सरकार शैतान का खेल खेल रही है, वो भी खुलेआम, क़यामत की निशानी। तो दोस्तों आपने देखा ये सऊदी अरब था। अब अपनी राय कमेंट में इस पूरी रिपोर्ट पर ज़रूर लिखिए। इस रिपोर्ट की सबसे अच्छी खबर और जो आपके दिल को जो छुई है खबर, जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगी है खबर, वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके उस कमेंट को फॉलो करें और अगली रिपोर्ट उसी तरह से आपके सामने रखें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।